करेंगे विस्तार से खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा दिल्ली से आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। रामलीला मैदान में किसानों की आज महापंचायत है। 12 बजे से महापंचायत शुरू होगी। एमएसपी गारंटी समेत अन्य मुद्दों पर राजधानी कूच कर रहे हैं आज किसान। तो पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान कर रखे हैं। तो आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत, रामलीला मैदान में ये महापंचायत होगी। 12 बजे से महापंचायत शुरू होगी। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो भी किसान नेता हैं और तमाम किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पहले ही किसान रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और कई किसान पहुंच रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। महापंचायत की वजह से ट्रैफिक जो है, कई सारे रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। किसान नेता और तमाम किसान, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं, वो आज दिल्ली में महापंचायत कर रहे हैं। अजित कुमार इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, दिल्ली से संवाददाता। अजित, अगर बात की जाए, आज किसान नेता महापंचायत करेंगे, 12 बजे से महापंचायत शुरू होगी। ऐसे में क्या जानकारी, क्या अपडेट, अभी स्थिति क्या है, हलचल किस तरह से? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन जो पिछले 13 फरवरी से शुरुआत एक बार फिर से हुई है, उसको लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया है। किसान जो है लगातार विभिन्न मांगों को लेकर, मसलन पेंशन को लेकर के, एमएसपी की गारंटी को लेकर के, ऐसे तमाम अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी विरोध प्रदर्शन के बीच आज यानी कि 14 मार्च को किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का जो आह्वान है वो किया है। हालांकि इसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा महापंचायत को देखते हुए कई रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, जिसमें रामलीला मैदान के आसपास के जो भी रूट है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया। मसलन दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, पहाड़गंज, ऐसे कई सड़क है, कई मार्ग हैं जिस रूटों को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर कोई भी जो यहाँ पर अपने वाहन लेकर के आते हैं तो उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लोगों की सुगम यात्रा को देखते हुए ये जो रूट डाइवर्जन है वो किया गया है और इसकी सूचना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा कल ही दे दी गई थी, ताकि कोई आज इन रूटों पर आकर के ना फंसे और जहाँ की जो ट्रैफिक जाम की समस्याओं से वो बच सके। जी अजित, साथ ही खबर यह है कि कई जो किसान हैं, हजारों की संख्या में किसान पहले ही रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और कई किसान जो हैं वो पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस से जब इजाजत मांगी गई थी महापंचायत के लिए तो पुलिस ने साफ कहा था कि ट्रैक्टरों के जरिए ना आइएगा, अगर दिल्ली कूच करना है तो आप या तो ट्रेनों का इस्तेमाल करें या रोड का इस्तेमाल करें। ऐसे में अजित, आज जब हजारों की संख्या में किसान जो है वो रामलीला मैदान में जुटेंगे, किस तरह से वहां जो है तस्वीरें देखने को मिलेंगी? अजित देखिए, ये निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से देखने को मिला है, जब भी जो किसान है वो दिल्ली कूच का आह्वान करते हैं तो पूरी जो सुरक्षा के साथ, पूरे दमखम के साथ जो किसान है वो बॉर्डर को जो है वो पार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो ट्रैक्टर ट्रॉली, ऐसे तमाम चीजें हैं जो किसानों के पास देखने को मिलती है। और इसी का नतीजा रहा कि हर बार जब भी दिल्ली कूच की बात रही तो जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो खास तौर से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर देखने को मिली। इसी का नतीजा रहा कि एक बार फिर से जब इस बार रामलीला मैदान में महापंचायत का आह्वान किया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष तौर पर किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत को, ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंध रखा गया। साफ तौर पर कहा गया कि अगर आपको आना है तो आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आइए, चाहे वो ट्रेन हो या फिर इस तरीके के कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसके माध्यम से, लेकिन आप ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इससे जो कहीं ना कहीं जो हिंसा की जो घटना है वो उसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब देखना ये होगा कि कितनी और संख्या में जो किसान है आज इस महापंचायत में शामिल होते हैं और किस तरीके से इस महापंचायत के बाद आगे की रणनीति क्या बनती है, क्या प्रदर्शन अगर आगे जारी रहेगा तो किस तरीके से रणनीति पर जो किसान है वो आगे अपने प्रदर्शन पर डटे रहेंगे।
जी भैया। जी अजित, बिल्कुल इसी बात पे मैं आने भी वाली थी कि किसानों की आज ये जो महापंचायत है बेहद अहम भी है, क्योंकि इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर जो है कोई प्रस्ताव भी आ सकता है और हो सकता है जो आगे किस तरह से किसान जो है या तमाम जो किसान संगठन है वो किस तरह से इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाएंगे, क्या रणनीति होगी, सरकार को किस तरह से घेरेंगे, उसको लेकर भी आज एक बड़ा जो है फैसला किसान संगठन ले सकते हैं। अजित देखिए भैया, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी रणनीति जो है आज महापंचायत के बाद और सामने आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि देखा गया पिछले एक महीने से लगातार भले ही जो किसान है दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे थे और भले ही दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन तमाम जो बॉर्डर है उन बॉर्डर के आसपास जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार बैठे रहे। अब जबकि ठीक है अजित, हमारे साथ किसान नेता सुनील नारायण जी जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुनील जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आज जो किसान है उन्होंने महापंचायत बुलाई है रामलीला मैदान में, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कितनी उम्मीद है इस महापंचायत से? पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे जी, आप किसानों की आवाज को बहुत ऊपर तक पहुंचाएंगे। इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। किसानों में बहुत आक्रोश है प्रशासन और शासन के खिलाफ। वार्ता होती है लेकिन हल कोई निकलता नहीं जी। आज भी पुलिस ने जो क्षेत्र के लोग जा रहे थे, जो किसान जा रहे थे बसों में, बसों को रोक दिया गया है। बॉर्डर जाने से रोका जा रहा है, पंचायत में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसानों ने गाड़ियों से इंतजाम किए, गाड़ियों से पैदल जा रहे हैं, कुछ बसों से जा रहे हैं, ऐसे निकल कर जा रहे हैं। लिफ्ट ले लेके रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे जी, और वहां से जो भी निर्णय होगा, राकेश टिकैत जी जो भी निर्णय करेंगे, संयुक्त मोर्चा जो निर्णय करेंगे जी वो करेंगे कार्रवाई। सुनील जी, अगर बात की जाए आज की इस महापंचायत की, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जो है कई सारे प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं, साथ ही रणनीति बनाई जा सकती है, किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा? आदेश टिकैत साहब करेंगे, वो हम उनके साथ हैं हर तरीका से। तो सारे जो तमाम किसान संगठन है वो राकेश टिकैत के साथ है सुनील जी? जी, सब पूरी तरह से समर्थन संयुक्त मोर्चे के साथ है सभी। और जो दल है, जो सरकार से क्या मांग आप लोगों की, सरकार से क्या मांग? सरकार से सबसे पहले एमएसपी की मांग है, एमएसपी पर कानून बनाए और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसे लागू करें। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है क्या, तो जो मंजर हमें 2020 में देखने को मिला था कि एक साल तक जो तमाम किसान थे वो बॉर्डर पर डटे हुए थे, क्या वैसा मंजर फिर से रिपीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। संघर्ष करेंगे, संघर्ष से ही कुछ हल निकलेगा। प्रशासन शासन सब वार्ता करे किसानों के साथ, जो भी हो वो उस पर निर्णय करे। चुनावों को लेकर क्या अब की बार भी एनडीए गवर्नमेंट को समर्थन? नहीं, समर्थन हमारा किसी को नहीं है। जो किसान की बात करेगा उसके साथ है। किसान की बात आपके अनुसार कौन कर रहा है अब की बार? क्योंकि जो तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो कह रही है, कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर हमें चुनाव में मौका दिया जाता है, हम सत्ता में वापस आते हैं, तो हम एमएसपी पर गारंटी कानून देंगे। सुनील जी, तो दे, हम उनके साथ है जी। हम तो ये कह रहे हैं प्रेजेंट में सरकार है कि घोषणा कर दे कि हम एमएसपी कानून बना रहे हैं, तो यही बढ़िया हमारे लिए। तो जो सरकार बनाएगी उसके साथ है हम। किसानों पर सुनील जी आरोप लग रहा है कि जानबूझकर जो है ये प्रदर्शन या ये आंदोलन जो है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर गारंटी कानून तो इससे पहले भी नहीं था, लेकिन इससे पहले इस आंदोलन को जोर नहीं दिया गया। ठीक एंड वक्त पर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए उससे पहले इसको जोर दिया जा रहा है। सुनील जी, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हमने तो ये कहा कि हमें एमएसपी पे कानून दे दो। ये तो सिर्फ किसानों को और जनता को बरगलाया जा रहा है कि ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन करने का पहले से वो चल रहा है। आंदोलन होगा, आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार भी धरने बैठे थे बहुत टाइम तक, जब भी कहा था इन्होंने एमएसपी कानून के लिए कमेटी बना दी गई है, बन जाएगा, लेकिन नहीं बना अभी तक। जी सुनील जी, साथ ही सरकार के साथ जो है कई दौर की बातचीत किसान संगठनों की हुई है, आखिर क्यों विफल रह जा रही है, कुछ निकल क्यों नहीं पा रहा है? अब निकाले तो जो प्रेजेंट में सरकार है वही तो हल निकालेगी जी, वही करेगी कि हम एमएसपी कानून बना रहे हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। जितनी वार्ता होती है सब सुन के और कागजों में समिट रह जाती है, उसमें साइन करे, आगे को बढ़ा दे, कहा जी हमने कर दिए। जो बातों पे सहमति बनी है उन्हें क्लियर कर दे। जी सुनील जी, साथ ही आज ये जो महापंचायत होने वाली है इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह से इसमें आगे रणनीति बनाई जा सकती है, क्या रणनीति रहेगी किसानों की, किस तरह से घेरा जाएगा? क्योंकि अगर बात की जाए अभी 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कुछ इफेक्टिव वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
हेलो, जी जी सुनील जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही जी। सुनील जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, अब ठीक है। सुनील जी, मैं ये पूछ रही थी, जिस तरह से अभी 1 महीने से हम देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसका उतना ज्यादा कुछ इफेक्ट या परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, और अब की बार जो आंदोलन है कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज की महापंचायत से क्या उम्मीदें, क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा? देखो जी, जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है और ये सिर्फ दिखा नहीं रहे, ना ये बताने की विकास हुआ है। बाकी अब की बार बदलाव की नीति लोग अपना चुके हैं और अब की बार सरकार इनकी बनेगी नहीं अगर ये इसी रणनीति पे लगे रहे। जी ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अजित बने हुए हैं। अजित, अगर बात की जाए, हमने 2020 में भी ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, जब किसान एक बार अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो हमने देखा था किस तरह से 1 साल वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे। क्या अब की बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? और खासकर इस वक्त ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। देखिए ये बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, इस बार लोकसभा चुनाव सर पर है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में कभी भी चुनावों के तारीखों की जो घोषणा है वो भी संभवतः हो जाएगी। ऐसे में कुछ समय पहले ही, लगभग 1 महीने पहले ही किसानों ने एक बार फिर से प्रदर्शन का आह्वान किया। हालांकि अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जिस तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला था, उसी से सबक लेते हुए सरकार इस बार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसी का परिणाम है कि किसी भी सूरत में जो किसान है उनको दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। पिछली बार जिस तरीके से देखा गया कि जो तमाम जो किसान थे उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर ही अपना ठिकाना बना लिया था, अपना आशियाना जो है वो बना लिया था। लगभग 1 साल से ज्यादा समय का जो है वो बॉर्डर पर ही किसानों ने लंबा समय बिताया था और जिसके बाद आखिरकार सरकार को अपने जो 3 कृषि कानून है उससे यू टर्न लेना पड़ा था, जिसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लिया। इस बार अब हालांकि अगर बात करें पिछली बार के मुकाबले, इस बार की जो स्थिति है वो काफी अलग है, क्योंकि पिछली बार जो किसान थे वो 3 कृषि कानून को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार जो है वो किसानों की लंबी जो फहरिस्त है मांगों की, वो लंबी एक फहरिस्त है, जिसमें चाहे वो पेंशन योजना की बात हो या फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो या फिर एमएसपी की गारंटी की बात हो, ऐसे और भी तमाम जो मुद्दे हैं, ऐसी मांगों को लेकर इस बार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है अजित, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपसे चर्चा जारी रखेंगे। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी का आदेश मिला है, बदायूं जा रहा हूं, बदायूं की सीट को जीतकर जरूर आऊंगा। तो शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बड़े संकेत यहां पर शिवपाल सिंह यादव देते हुए बदायूं की सीट को जीत कर आऊंगा बोल रहे हैं। बीजेपी इस बार मैनपुरी में पूरा जोर लगा रही है, ऐसा शिवपाल सिंह यादव का कहना है। समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जरूर जीतेंगे। आज से बदायूं में जनसंपर्क के लिए आज से चल दिए, आज से शुरुआत जनसंपर्क। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वहीं दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जहां आग इतनी भयानक थी कि हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग पार्किंग इलाके से शुरू होकर पूरे बिल्डिंग में फैल गई। तो वहीं मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। बिल्डिंग की पार्किंग से आग शुरू हुई और इस आग की चपेट में आने की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजित जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक बिल्डिंग में आग लगी, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए बताना चाहूंगा, ये दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके स्थित शास्त्री नगर का जो इलाका है, जहां पर सुबह तड़के तकरीबन मिली जानकारी के अनुसार 5 बजे एक रिहायशी इलाके के बिल्डिंग में जो
3 मंजिला जो मकान था उसमें आग लग गई। माफी चाहूंगा, 4 मंजिला मकान था जिसमें आग लग गई। और ये जो शुरुआती जानकारी में सामने आ रही है कि पहले जो आग है वो मंजिल के पार्किंग एरिया यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पहले आग लगी थी, जिसके बाद वो आग जो है धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी आगोश में ले लिया। जानकारी तुरंत सूचना विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से वहां की जो गलियां हैं वो काफी संकरी है और संकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग को भी पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पति पत्नी और 2 सगी बहनें बताई जा रही हैं। जी लिया जी, ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।